यह वह पुण्य भूमि है जहां पार्वती और परमेश्वर ने भ्रमरांबा और मल्लिकार्जुन के रूप में अवतार लिया। एक शक्ति पीठ और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्रीशैलम में। हम अब श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र में हैं। अब हम हिंदू सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में प्रवेश कर रहे हैं। आइए अब शिवाजी महाराज के इतिहास को त्रिआयामी चित्रों के माध्यम से जानें। जिजाबाई शाहजी राजे ने पार्वती और परमेश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो विदेशी आक्रांताओं के अत्याचारों से पीड़ित भारत भूमि की रक्षा करे, मुस्लिम अत्याचारों से त्रस्त हिंदू समाज को बचाए और विलुप्त होती भारतीय संस्कृति की रक्षा करे। देवी पार्वती और भगवान शिव की कृपा से 19 फरवरी 1630 को फाल्गुन मास की शुद्ध त्रयोदशी तिथि हस्त नक्षत्र सिंह लग्न में सभी ग्रह अत्यंत शुभ स्थिति में थे और एक दिव्य समय में जब अनेक शुभ फल देने वाला योग बना, शिवनेरी दुर्ग में जीजा माता के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र शिवाजी थे। पुणे प्रांत के लोग स्वराज्य के विचार से प्रेरित हो रहे थे। वे सुल्तान के अत्याचारों के खिलाफ उठ खड़े हुए। इसलिए 23 मई 1642 को 12 वर्षीय युवा शिवाजी और उनके साथियों ने रोहिडेश्वर के पवित्र शिव मंदिर में सामूहिक रूप से स्वराज्य की शपथ ली। शाहजी राजे के मार्गदर्शन और जीजा माता की शिक्षाओं से बाल शिवाजी ने श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, काव्य, राज्यशास्त्र और युद्धकला में निपुणता प्राप्त की। उन्होंने हाथी, घोड़े, रथ की सवारी, तलवार, धनुष, चक्र, भाला आदि शस्त्रों के प्रयोग में महारत हासिल की। उन्होंने दुर्ग निर्माण, रणनीति, सजगता और साहस जैसे विज्ञानों में भी प्रवीणता पाई। प्रशिक्षण ले रहे बाल सैनिकों को शिक्षा देती हुई भविष्य के वीर को गढ़ रही वीरांगना माता जीजाबाई। पुणे शहर के पास की पहाड़ियों में स्थित कनाड घाटी में एक निर्जन तोरण किला था। शिवाजी ने अपने युवा सैनिकों के साथ एक 6-4-5-46 के बीच इस किले पर विजय प्राप्त की। इस किले के दक्षिण पूर्व में स्थित मुरुम्बा देवी पर्वत को भी शिवाजी ने अपने अधीन किया और मात्र 16 वर्ष की आयु में उस पर राजगढ़ किला बनाया। यह मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी बनी। 1654 से 1659 के बीच शिवाजी महाराज ने खांदेरी, कोलाबा और कर्नाटक के करवार जैसे समुद्री किलों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने समझा कि उभरते हिंदू साम्राज्य के लिए एक शक्तिशाली नौसेना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने फ्रांसीसी और पुर्तगाली कारीगरों की सहायता से विभिन्न प्रकार के युद्धपोत बनवाए। गलबट, गुराब, तलंडी, तिरकटी, महागिरी और तारू जैसे युद्धपोत मराठा समुद्री शक्ति के प्रतीक बने, जबकि मछवा, बटेला, शिबद, बालव और मांझी जैसे जहाज व्यापार के लिए प्रयुक्त हुए। 1674 तक शिवाजी के पास लगभग 85 युद्धपोत थे और श्री माणिक भंडारी 1654 से 1679 तक एडमिरल रहे। यही थी मराठा नौसेना की शुरुआत। शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति दक्षिण भारत के सुल्तान आदिल शाही के लिए असहनीय हो गई। आदिल शाही की पत्नी बारी साहिबा ने शाही दरबार में एक डफ रखकर उसे चुनौती दी कि या तो शिवाजी को मार डालो या उन्हें पकड़ लो। क्या कोई इतना बहादुर है कि इस डफ को स्वीकार कर सके और कार्य पूरा कर सके? जब सभी चुप थे, अफजल खान आगे आया और गर्व से बोला, शिवाजी कौन है? मैं उन्हें बिना घोड़े से उतरे ही पकड़ लूंगा। लेकिन अफजल खान, जो शिवाजी की वीरता को जानता था, भयभीत था। इसलिए युद्ध के लिए रवाना होने से पहले, इस डर से कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नियां अनैतिक व्यवहार कर सकती हैं, उसने अपनी 64 पत्नियों की निर्मम हत्या कर दी। इस प्रकार अफजल खान का शिवाजी महाराज के विरुद्ध अभियान शुरू हुआ। 10 नवंबर 1659 को शिवाजी और अफजल खान प्रतापगढ़ किले में मिले।
अफजल खान ने गुपचुप तरीके से एक छिपी हुई छुरी से शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने अपनी आंगन में कवच पहना हुआ था, जिससे वह हमले से बच गए। शिवाजी ने अपनी पुलिगोरा बाघ के पंजे की मदद से अफजल खान की पेट को फाड़ते हुए उसे मार डाला। पन्हाला किले की घेराबंदी के दौरान सिद्दी जोहर ने उस किले को चारों ओर से घेर लिया जहां शिवाजी महाराज ठहरे हुए थे। लगभग 4 महीनों तक शिवाजी किले में फंसे रहे। एक रात उन्होंने विशालगढ़ की ओर भागने में सफलता पाई। सिद्दी जोहर के सैनिकों को जब उनके भागने की खबर मिली तो उन्होंने पीछा करना शुरू किया। पवनखिंड, पहले घोड़खिंड कहलाने वाला, नामक संकरे पहाड़ी दर्रे पर शिवाजी के वफादार सेनानायक बाजी प्रभु देशपांडे ने शत्रुओं की प्रगति रोकने का निर्णय लिया। केवल 200 सैनिकों के साथ बाजी प्रभु ने सिद्दी जोहर की सेना के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन शिवाजी महाराज के 13 जुलाई 1660 को सुरक्षित रूप से विशालगढ़ पहुंचने तक उस दर्रे की रक्षा करते रहे। दिल्ली में औरंगजेब के गद्दी पर बैठने के बाद उसने अपने मामा शाइस्ता खां को 1660 में 80,000 सैनिकों की सेना के साथ दक्कन का सूबेदार बनाया। शाइस्ता खां ने शिवाजी महाराज के लाल महल में ठहरकर मराठा प्रदेशों को नष्ट करना शुरू किया। 5 अप्रैल 1663 की रात शिवाजी महाराज 200 वीर सैनिकों के साथ शाइस्ता खां के महल पर अचानक हमला किया। बचपन से उस महल का हर कोना जानने के कारण शिवाजी ने बिजली जैसी तेजी से वार किया। शाइस्ता खां का दाहिने हाथ की 3 उंगलियां कट गई और वह 3 दिनों में अपनी सेना सहित भयभीत होकर पुणे से भाग गया। इस प्रकार मराठा राज्य पर आया मुगल संकट समाप्त हुआ। शिवाजी महाराज की लगातार विजयों का बदला लेने के लिए औरंगजेब ने अपने 2 प्रमुख सेनापतियों मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खान को दक्कन भेजा ताकि वे पुरंदर किला जीत सकें। उस समय मुरारबाजी वहां मराठों का नेतृत्व कर रहे थे। जून 1665 में दिलेर खान ने पुरंदर पर एक भयंकर आक्रमण किया, जिससे मुगल सेना और मराठों के बीच भीषण युद्ध हुआ। मुरारबाजी के साहस और युद्ध भावना को देखकर दिलेर खान ने उन्हें मुगल सेना में शामिल होने का प्रलोभन दिया, लेकिन मुरारबाजी ने उस प्रलोभन को ठुकरा कर सीधे दिलेर खान पर हमला कर दिया। युद्ध के दौरान एक बाण मुरारबाजी की गर्दन में लगा। जून 1665 में मुरारबाजी ने अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दी और वीरगति को प्राप्त हुए। शिवाजी महाराज औरंगजेब के निमंत्रण पर आगरा गए और 12 मई 1666 को आगरा के लाल किले में दीवाने खास में उनसे मिले। इस मुलाकात के दौरान शिवाजी महाराज का अपमान किया गया, जिससे वे क्रोधित होकर दरबार से निकल गए। औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मारने की योजना बनाई। बाद में शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र संभाजी के साथ 17 अगस्त 1666 को फलों की टोकरियों में छिपकर आगरा से भाग निकले। 3 महीने की लंबी यात्रा के बाद वे 20 नवंबर 1666 को सुरक्षित रूप से राजगढ़ पहुंच गए। शिवाजी महाराज की गतिविधियों को रोकने के लिए औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को बड़ी सेना के साथ मराठा साम्राज्य पर आक्रमण के लिए भेजा। शिवाजी महाराज को एक कदम पीछे हटकर जयसिंह के साथ संधि करनी पड़ी, जिसके अंतर्गत उन्होंने 23 किले और 4 लाख होन की आय वाला क्षेत्र मुगलों को सौंप दिया। इन किलों को वापस पाने के लिए सूबेदार तानाजी मालुसरे ने अभियान शुरू किया। अपने पुत्र रायबा के विवाह के छठे दिन भी तानाजी 300 सैनिकों के साथ निकले और 4 फरवरी 1670 को सिंहगढ़ किला जीत लिया। लेकिन युद्ध में उदयभान राठौर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। शिवाजी महाराज ने दुखी होकर कहा, गढ़ आया पर शेर गया। शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम की चर्चा उनके गुरु समर्थ रामदास स्वामी तक पहुंच चुकी थी।
महाराज के मंत्रियों ने यह सब उन्हें बताया था। तत्पश्चात सन 1672 ईस्वी के श्रावण मास में चाफल के समीप शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास स्वामी की भेंट हुई। इस भेंट के बाद दोनों के बीच गहरी आत्मीयता और आध्यात्मिक संबंध स्थापित हुआ। शिवाजी महाराज ने रामदास स्वामी को निवास हेतु पल्ली किला भेंट किया। 1645 में तोरण किले की विजय के साथ शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की नींव रखी। उस समय लोग उन्हें केवल एक सूबेदार या भोसले वंश के युवराज के रूप में ही मानते थे, लेकिन काशी के महान विद्वान गागा भट्ट ने सभी राजाओं को संदेश भेजकर यह घोषणा की, शिवाजी केवल महाराष्ट्र के राजा नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के सम्राट, हिंदू पदपादशाही हैं। आनंद नाम संवत्सर ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी शनिवार 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक संपन्न हुआ। सभा में जनता ने जयघोष किया, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंश, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज श्री शिव छत्रपति की जय। इस समारोह में अंग्रेज दूत हेनरी ऑक्सिंडन, जॉर्ज रॉबिन्सन और थॉमस माइकल उपस्थित थे और उन्होंने बहुमूल्य उपहार भेंट किए। इस राज्याभिषेक के साथ ही भारत की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की भावना पुनर्जीवित हुई। 5 फरवरी 1677 को दक्षिण भारत के विजय अभियान के दौरान शिवाजी महाराज ने गोलकुंडा के शासक अबुल हसन तानाशाह कुतुब शाह से भेंट की। जब वे भाग्यनगर हैदराबाद पहुँचे तो पूरा नगर कुमकुम केसर रंगोली और गुड़ी तोरणों से सजा हुआ था। शिवाजी महाराज के प्रवेश करते ही उन पर सोने चांदी के फूल बरसाए गए। गोलकुंडा के शासक ने युद्ध न करके शिवाजी से संधि कर ली। कर्नाटक राज्य के कोप्पल, गदग क्षेत्र के पीड़ित नागरिक शिवाजी महाराज के पास पहुँचे और पठानों के अत्याचारों से मुक्ति की विनती की। शिवाजी महाराज ने यह कार्य अपने वीर सरदार हम्बीरराव मोहिते को सौंपा। हम्बीरराव अपनी सेना के साथ कोप्पल पहुँचे और पठानों पर आक्रमण किया। युद्ध के दौरान नागोजी जेधे ने खान के हाथी को घायल किया, लेकिन हुसैन खान मियाना के बाण से गंभीर रूप से घायल हो गए। अंततः हम्बीरराव मोहिते ने खान को पकड़कर जंजीरों में बांध दिया। उन्होंने लगभग 2000 घोड़े, कई हाथी और राजसी संपत्तियां जीतकर शिवाजी महाराज को स्वराज्य के लिए भेंट की। गोलकुंडा किले के दाद महल में छत्रपति शिवाजी महाराज और अबुल हसन तानाशाह कुतुब शाह की भेंट हुई। दोनों महान शासकों ने एक दूसरे को स्नेहपूर्वक आलिंगन किया। कुतुब शाह ने प्रसन्न होकर शिवाजी महाराज को अपने पास सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा। दोनों के बीच लंबी और मैत्रीपूर्ण वार्ता हुई तथा उन्होंने एक दूसरे को बहुमूल्य उपहार भेंट किए। इस अवसर पर कुतुबशाही साम्राज्य के दीवान अक्कन्ना और मदन्ना पिंगली उपस्थित थे। 19 फरवरी 1677 को गोलकुंडा की अपनी यात्रा के दौरान कुतुब शाह तानाशाह ने शिवाजी महाराज को अपने शक्तिशाली और क्रोधित हाथियों के खेल देखने के लिए आमंत्रित किया। उसी समय शिवाजी महाराज के वीर सेनापतियों में से एक यसाजी कंक ने निडर होकर कुतुब शाह के उग्र हाथी का सामना किया। केवल एक ही तलवार के वार से यसाजी ने उस हाथी की सूंड काट दी। भयभीत होकर हाथी भाग गया और कुतुब शाह भी डर के मारे कांप उठा। मराठा योद्धाओं का ऐसा अतुलनीय पराक्रम था। हर एक योद्धा हाथी के समान शक्तिशाली और प्रचंड था। हैदराबाद में 1 महीने तक बैठकें और आमंत्रण जारी रहे। एक दिन प्रधान मादन्ना ने व्यक्तिगत रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने घर डिनर के लिए आमंत्रित किया। शिवाजी महाराज खुशी खुशी इस आमंत्रण को स्वीकार करके गए। मादन्ना की माता भागम्मा ने स्वयं खाना पकाया। भागम्मा, मादन्ना और अक्कन्ना ने शिवाजी महाराज के साथ कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। शिवाजी महाराज ने हाथी, घोड़े,
वस्त्र और आभूषण उपहार स्वरूप प्रस्तुत किए। 24 मार्च 1677 को शिवाजी महाराज श्रीशैलम पहुँचे और भ्रमरांबा सहित भगवान मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन किए। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। उन्होंने कृष्णा नदी के तट पर स्थित इस मंदिर में 1 अप्रैल 1677 तक तपस्या और ध्यान किया। इसी अवधि में मंदिर का उत्तर द्वार गोपुरम भी निर्मित किया गया, जिसे आज शिवाजी गोपुरम कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 4 मई 1677 को तिरुपति बालाजी का दर्शन किया। श्रीशैलम से तिरुपति और श्रीकालाहस्ती होते हुए वहां से कांचीवरम मार्ग से 9 मई 1677 को उन्होंने जिंजी किले में प्रवेश किया। चंद्रगिरी, कृष्णगिरी और राजगिरी नामक 3 किलों की माला से बना जिंजी किला नासिर खान के आधिपत्य से शिवाजी महाराज ने 13 से 19 मई 1677 के बीच जीत लिया। इसके बाद उस क्षेत्र के शासक और अपने पितामही के पुत्र व्यंकोजी राजे के साथ शिवाजी महाराज ने चर्चा की और फिर अपनी राजधानी रायगढ़ लौट गए। सन 1690 से 1698 तक हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में जिंजी किला प्रतिष्ठित रहा। महोज्ज्वल प्रेरणा स्थल के रूप में श्री शिवाजी प्रेरणा केंद्र विराजमान है। इस पावन भूमि पर महान हिंदू साम्राज्य निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण दिग्विजय यात्रा के दौरान यहाँ विश्राम किया और मां के ध्यान में लीन हो गए। मां ने आशीर्वाद दिया, कर्तव्य का बोध कराया। देखो, यही वह पवित्र स्थल है, ध्यान मंदिर। इसी पावन धरती को हमारी नाग जाति ने 340 वर्षों तक पराधीन होने से बचाए रखा। जय भवानी, वीर शिवाजी।